और सर, जैसे मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूँगी कि अभी जैसे कांवड़ यात्रा चल रहा है, हिंदुओं का जो मतलब पावन होता है, यात्रा होता है, वो चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश आया था कि जितने भी मतलब मुस्लिम हैं वो अपने रेस्टोरेंट है, जितने भी दुकान है, वो अपना उस पर नाम उजागर करें कि वो मुस्लिम है या फिर हिंदू है। तो सर, इन सब चीज़ों से आप लोगों को क्या सरकार के ऊपर है ना ये बात, प्रभाव पड़ा? हाँ, ये तो सरकार कह रही है तो सरकार के ऊपर है ना बात। सरकार कह रही है कि हिंदू की दुकान अलग है, मुसलमान की दुकान अलग है। अब खून तो सब एक ही है। हाँ। खून अलग हो तो मैं मानता हूँ भाई, बिरादर से खून अलग है। खून एक दूसरे का मतलब मिल जाता है, हिंदू का मुसलमान का, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें भेदभाव की कोई बात ही नहीं आती है। तो सरकार को सर ऐसा आदेश देना चाहिए था। सरकार को तो फिर अपना सोच समझ के जो फैसला दे रही है वो ठीक ही दे रही है। अच्छा। वैसे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। नकार दिया वो सुप्रीम कोर्ट, सरकारी कर्मचारी हैं वो ही जानेंगे इस बात को, मैं क्या जानूँगा इस बात को, तो वही जाने सरकारी। आपका मैं व्यक्तिगत राय जान सकती हूँ कि जैसे आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और यहाँ पर आप अपना मुस्लिम नाम लिखें, जिससे कि मैं जान सकूं कि आप मुस्लिम हैं, तो मैं आपसे फल लूं या ना लूं, तो इससे आप लोगों को कैसा आघात पहुंचता है? ये तो हमारे नसीब की बात है, ये तो हमारे नसीब की बात है। कोई ले रहा, कोई नहीं ले रहा, कोई भेदभाव कर रहा, कोई नहीं भी कर रहा, इसमें भी कोई बात नहीं। ऐसे 4 ग्राहक आए, एक ग्राहक चला गया इधर के लिए, 2 रुक गए कि भाई हम भेदभाव नहीं कर रहे, ये कर रहा है भेदभाव, तो उसमें हमारा क्या कसूर है बताइए? हमारा कोई कसूर नहीं। आप मुस्लिम और हिंदुओं को एकता का क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सब एक रहते थे और एक रहेंगे, कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? कभी तक नहीं चलता। सब एक होंगे, कभी ना कभी तो एक होंगे। आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल, सब एक रहेंगे। कब तक ये मतलब ये जाति पात का जो पक्ष नहीं चलेगा। सब एक रहेंगे, एक में ही रहते हैं सब, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मगर सबको ही आती है, हमको ही थोड़ी आती है। अब काबिल रास्ता चल रही है, क्या वहाँ मुसलमान नहीं है रास्ते में? सब तरह के लोग सेवा भावना से ही उनकी मदद कर रहे हैं। तो फिर मदद कौन नहीं करता है? लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हिंदुओं ने, मुसलमानों सबने मदद करी थी लॉकडाउन, एक दूसरे की। ऐसे ही होता है, मगर भेदभाव तो जो चल गया तो चल गया, क्या कर सकते हो? चल गया। और आप करते क्या हैं? मेरा ये फल का ही काम है। फल बेचते हैं आप? सर, जैसा कि मैं भी इधर से ही सब्जियां खरीदती हूँ, तो हम लोग पहले उधर से खरीदते थे, तो आप लोग उधर से अब इधर क्यों लगा रहे सब्जी? ये तो हटौती वालों ने जो ऐसे नहीं लगाने दे रहे, तो वो फिर इधर उधर ही लगा रहे हैं सब। तो सर, आप लोगों का तो बहुत नुकसान होता होगा इससे। नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, दोनों ही काम होते हैं। नुकसान इतना होता है कि जल्दी में माल बिक भी जाता है, नहीं भी बिकता है तो भी बेकार हो जाता है माल। तो सर, आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब क्या हम कर सकते हैं आपके लिए? ये तो हम ये चाहते हैं कि बाजार सबके लिए लगती रहे। अब ये तो ये है कि भाई हटौती वाले नहीं लगने दे रहे, तो उनकी मर्जी। सर, कारण क्या है? ये तो मुझे इतना नहीं मालूम है, कारण अंदर की बात को मुझे क्या। अब हम सुबह 6 बजे चले जाते हैं घर छोड़ के, बाहर 1 बजे आते हैं लौट के। हाँ, तो फिर अब सोते हैं 1 आध घंटे, फिर इधर को आ जाते। तो आप लोगों ने किसी से जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं देखना नहीं जानने की कोशिश की। और क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाहिद। अच्छा सर, एक मैं बात पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी कांवड़ियों का जो यात्रा चल रहा है, और इसमें एक बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया कि जो जितने भी मुस्लिम हैं वो फलों पर अपना नाम लिखें, ताकि मतलब मुस्लिम और हिंदू मतलब ये समझ पाएँ कि वो मुसलमानों का दुकान है। तो सर, ये मतलब आपको कैसा लगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो सुनवाई को मतलब वो खारिज कर दिया है। मैडम, ये जात पात की बात है, ठीक है। इसमें हम सोचते हैं कि हिंदू भी हमारे भाई हैं, हम वो कोई गैर नहीं है, और हमारे अंदर कोई पक्षपात वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम मिलजुल कर रहें। हालांकि हमारे मुस्लिम मोमडनों में से भी मतलब जाते हैं कावड़ लेने को, ऐसी बात नहीं है। और हर उसमें मतलब मदद करी है हमने, मुसलमानों ने बहुत मदद करी है। अब ये कोरोना का वो आया था, हिंदू लोग जो है वो कंधा देने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसमें मुसलमानों ने कंधा दिया था। यह है एक भाईचारे वाली बात। आप लोगों को कितना आघात हुआ इस बयान, मतलब जब सरकार ने बोला कि सबको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी? पहचान मतलब कैसा है?
जैसे कि आप अगर मोहम्मद हैं जी। तो आपको फल के दुकान पर वही नाम लिखना पड़ेगा, ना कि आप कोई अलग नाम लिख सकते हैं। देखो नाम तो अब जैसा सरकार बोलेगी, पुलिस वाले बोलेंगे, हम वही नाम लिखेंगे जो हमारा है ही। हम ये नहीं कि नाम अपना बदल के लिख देंगे। जो नाम है होएगा, हम अपने धर्म को और अपने मजहब को नहीं वो कर सकते। सर आपका नाम क्या है? महिपाल। महिपाल। और आप करते क्या हैं? यही ठेली लगाते हैं, मजदूरी करते हैं ऐसे ही। सर जैसा कि हमें इतना पता है कि आप सबका बाजार उस साइड लगता था, लेकिन आप लोग उस साइड से इस साइड क्यों लगा रहे हैं? लगन आ रहे अठौती बार न लगन दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण? क्या पता, इस बात ही पता नहीं। वो तो बाजार मालिक को जो ठेका पैसा लेता है उसे पता होगी। सर तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई की मांग करी? अभी तो ना करिए हमने कुछ भी। क्या किस पे करे, कोई सुनता है नहीं है। गरीब आदमी कोई सुनता है आजकल? तो आप लोगों को कब से ये समस्या देखने को मिल रही है? दो हफ्ता हो गए। 2 हफ्ते से आप लोग उधर नहीं इधर नहीं, लगा रहे हैं। ऐसे ही लग रहे हैं, कभी भाग जाते हैं कभी आ जाते हैं, ऐसा ही चल रहा है। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ लोग मिलकर इन लोगों के खिलाफ आप लोग बोलें? अब गरीब आदमी कोई सुनता है, पैसे वाले तो कोई सुनते नहीं है। गरीब आदमी तो ऐसे रोड पर घूम रहे, घूमते रहेंगे उन्हें का। तो जैसे आप लोग उधर बाजार लगाते थे तो आप लोग पैसा देते थे लगाने के? ऐसे देते 100 रुपये डेली के। 100 रुपए देते थे हाँ, लगाने 100 रुपये। के? आप क्या कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं? क्या कार्रवाई हो? जो ही कार्रवाई का बाजार लगे आराम से, पैसे 100 रुपये दे रहे हैं, 100 देंगे फिर भी, और क्या करेंगे। तो आप लोग कार्रवाई किससे कराना चाहते हैं? पुलिस से, नोएडा प्राधिकरण से, किससे? अभी इतनी जानकारी तो है ना हमें, ये चक्कर है किससे करवावे। ताश तो अपने धंधा बंद करके अपने अंत कम मजदूरी करेंगे गिरोटा नोड़ा छोड़ के, और क्या करेंगे, इतना ही सकता है। हाँ, अंत मजदूरी करेंगे, गिरोटा नोड़ा छोड़ जाएंगे, कहूँ अपनी भीख मांग खाएंगे, और क्या करेंगे। इतनी बड़ी तो बात कुछ होएगी नहीं। हाँ, भीख मांगेंगे और तो कुछ है ना सकता। यहाँ तो मान लो फेस्टी एरिया है, पैसे वाले मामला मिला हुआ है, यहाँ तो कुछ है ना सकता। तो फिर आप इसी जगह पे लगाते हैं या फिर कहीं और भी लगाते नहीं, हैं? हम तो जहाँ आते हैं बाजार लगे, बाजार न लगती है तो रोड पे खड़े हो जाते हैं, यहाँ से भागाते उधर चले जाते हैं, इधर से भागाते उधर चले जाते हैं, ऐसा होता है और कुछ नहीं। तो ये आप लोगों को तो काफी समय से ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। 2-3 हफ्ता हो गया। इससे भी पहले कभी हुआ आपके साथ? 100 के 1.25 किलो, 100 के 2 किलो ना, पहले नहीं हुआ, 2-3 अब हो रहा है? हफ्ता। हाँ, अब हो गया। लोगों का दुकान उस साइड लगता था, लेकिन आप लोग इस साइड क्यों लगा रहे हैं अब? इस साइड इसलिए लगा रहे हैं, थोटी वाले लगाने नहीं दे रहे, वो भगाते हैं और बिल्डोजर से रपटाते हैं, नुकसान कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर ये लोग? हम पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये। सर आप लोगों ने कोई कार्रवाई करवाई? कुछ लोग ही मिलकर, जो आप लोग सब्जी बेचते हैं वही लोग मिलकर कुछ कदम उठाएं? करते तो हैं मगर अकेले आदमी कौन कब तक करेगा, कोई सुनता ही नहीं है। क्या कारण क्या है? कारण यही है। कारण कारण क्या है, जो बाजार लगाते हैं, लगाने का देते हैं, भगाते हैं, रपटाते हैं। तो आप लोग जो वहाँ पे लगाते थे बाजार, तो फिर आप लोग उसका तो पैसे भी देते थे ना? हाँ, 100 रुपये जाते हैं और बाजार में 100 रुपये लेते हैं वो। तो आप लोग कार्रवाई की क्या मांग, क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई देखो, वो तो थोटी वालों के ऊपर है, क्या क्या करें, उनके ऊपर है, हम लोगों की थोड़ी ना चलेगी। अगर आप लोग ही मिलकर कुछ कदम उठाएं, कुछ ये हो तो सकता बात है। हम लोग सब उठाएं तब होगा, अगर अकेले के बस नहीं है, सब लोग करें तभी हो पाएगा। ये 40 रुपये किलो यहाँ पर बेच रहे हैं, 4 रुपये मुनाफा पे बेच रहे हैं, तो इसमें कोई गलत कर रहा है? सब अपने लिए रोटी रोजगार को करने पड़ रहा है। अब 36 रुपये किलो में 4 रुपये का मुनाफा ले रहा है, कोई ज़्यादा नहीं ले रहा है। अब वहाँ भी तुम वहाँ पर चले जाओ मंदिर डेयरी पे, वहाँ भी यही मुनाफा है, 4 रुपये किलो पे वहाँ भी कमा रहे हैं लोग, और यहाँ भी 4 रुपये किलो पे कमाते हैं, ज़्यादा नहीं कमाते। क्योंकि ज़्यादा कमा के किसको देंगे? डॉक्टरों को देंगे, क्योंकि बेईमानी लगेगी। आप लोगों को सबको मिलकर ना इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो पूरी पब्लिक जितनी इकट्ठी है, रेडी पटरी वाले सब आएंगे तभी तो होगा ही ये काम। तो आप लोग ना एक वो करो, बैठक करो और इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। जो बाजार में बैठे हैं बड़े बड़े लोग, वो वे सब जो जाएंगे तभी तो हम जाएंगे, जब वो ही नहीं जा रहे तो हम क्या? आंटी जी आपका नाम क्या है? बबीता राणा। आंटी जी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग भी इधर से सब्जी खरीदने आते हैं, और सब्जी पहले उधर लगती थी लेकिन अब ये इधर लग रही है। ऐसे सब्जी को घूमेंगे, पब्लिक तो जाएगी कहाँ? पब्लिक मार्केट में महंगी सब्जी है, यहाँ लगती थी हफ्ते में 2 बार, वो भी नहीं लगने दे रही है थोड़ी। इस एरिया के क्या दूर दूर तक के लोग यहाँ पर आते थे सब्जी लेने के? अल्फा 2, अल्फा फर्स्ट सारे ही आ रहे हैं,
कौन ना आ रहा? सभी आ रहे हैं, सारे सेक्टरों के आ रहे हैं ना। अब कोई तो 50,000 कमा रहा, कोई 1 लाख, कहू की सैलरी क्या है, चले हम तो ले लेंगे, कई लोग नहीं ले पा रहे हैं ना महंगी सब्जी। तो मार्केट में बिना बाय सब्जी महंगी है तो आदमी जाएगा कहाँ बताओ। अथॉरिटी का तो ये पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। हर साल का नियम है, इस साल ही नहीं, पैसे बढ़ाना है या क्या है, बाजार ही नहीं लग रही है, मेन बात ये है बस। मैम आपका नाम क्या है? मीरा मौर्य। जी मैम, आप भी यहीं से सब्जी खरीदती? जी हमेशा यहीं से खरीदते हैं, हम तो 20 साल हो गया मुझे यहीं रहते हुए। आज ऐसे हो रहा है कि 2-3 मतलब बाजार से बाजार ही नहीं लग रही है। हमें 10 रुपए बचेंगे फ्री। अब ये है ना कि इक्का दुक्का ही तो दिख रहा है ना दुकान। वो तो है ही, तो कहाँ जाएगा आदमी, कहाँ जाएगा लेने। आप लोग वैसे क्या कार्रवाई चाहती हैं, क्या कार्रवाई होना चाहिए? मंडी लगे, सब लोग आएंगे। अब अथॉरिटी का क्या चक्कर है ये तो हमें भी नहीं मालूम, देखो जो भी बात है, पर मंडी ज़रूरी है। मैम क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मंडी लगनी चाहिए और क्या, यही होनी चाहिए भाई। सब आदमी एक जैसा नहीं है, एक बराबर नहीं है, सारी जनता एक बराबर नहीं है, तो इसके लिए मंडी लगनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। ठीक। वैसे तो सब्जी इतनी महंगी है, आदमी खरीद नहीं पा रहा है। अब जाने 10-5 रुपए का फर्क रहता है तो पब्लिक जाती है, पर ये नहीं कि तुम पैसों का क्या है, ये गरीब है, हम भी गरीब, सभी अपने हिसाब का चलता है इंसान। पर नहीं, सब्जी मंडी का साल ही ये रो रहा, 8 साल, एक ही साल नहीं, पिछली बार भी यही हुआ था। हम 20 साल से रह रहे हैं, जब से यही हो रहा है यहाँ। मेन बात ये, मंडी लगना चाहिए। ये तो अथॉरिटी को सोचना भी चाहिए कि भाई पब्लिक इतनी बसाई है तो उसको कुछ तो करना चाहिए। मेन बात है ये बस। राजेश। ओके, तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है। यस। तो सर अभी जो ये है कि जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई थी तो इसमें काफ़ी बच्चों ने, नौजवानों ने इंटरेस्ट दिखाया कि हम भी इंजीनियरिंग करते हैं, हमें भी अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन जैसे होता है ना कि हर एक प्रोफाइल का थोड़ा क्राइटेरिया डाउन होने लगता है, उसमें काफ़ी सारे मतलब युवा आ जाते हैं। तो सर अभी जो इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे हैं उनको मतलब बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, वो जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। अभी जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन प्रोफाइल पे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आप सही प्रोफाइल से और सही एजुकेशन से मिल रहा है तब आपको इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी CS डिपार्टमेंट अभी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी अभी स्ट्रगल है, लेकिन अभी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा कंपनियां आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से, क्योंकि ज़्यादातर अभी ऑटो मोबाइल वगैरह जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इसलिए अभी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड अभी डेवलप है और स्ट्रगल तो हर एक फील्ड में है, लेकिन मेहनत करोगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। सर जैसे कि बेंगलोर और इंडिया मतलब यहाँ के राज्यों की कंपैरिजन की जाए तो वहाँ पर इंजीनियर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और वहाँ पर सैलरी लेवल भी बहुत अच्छा होता है, तो ये डिफ्रेंशिएट क्यों है? एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है यार। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे स्किल भी यहाँ से मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा पैसे भी अच्छे हैं। लेकिन वहाँ पे पैसे के साथ साथ वहाँ पे हम तो कहेंगे कि वहाँ पैसे के साथ साथ वहाँ पे खर्च भी ज़्यादा है, तो इसी कारण से एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे खर्च भी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पेमेंट ज़्यादा होंगे। और उसके तुलना में हमारा यहाँ पे नोएडा हुआ या दिल्ली हुआ उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम है। तो यहाँ ऑलमोस्ट आप अगर सही पोजीशन पे हो तो सही है, बेटर है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा खर्च है तो जाहिर सी बात है कि पैसा ज़्यादा होना ही पड़ेगा। बिना आपको अगर इकोनॉमिक्स अपना देखोगे तो इक्वल करने के लिए आपको पैसे ज़्यादा होगा तभी आप इक्वल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे।